हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का टाइम है और आपको दिखाई दे रहा होगा मैं रसोई में खड़ी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आई साइट ठीक करने का फॉर्मूला, यानी कि जो 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं आई साइट ठीक करने का मसाला तैयार करूँगी। तो वो इतना कारगर होगा कि आप देखते रह जाएंगे। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम जब आई साइड वीक हो जाती है तो हम हर इलाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई आई हमारे शरीर की एक मेन पार्ट होती है। तो इसके लिए हमें कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आई साइड ठीक हो जाए हमारी। क्योंकि आई साइड आज के इस भाग दौड़ के टाइम में बहुत ही वीक होती जा रही है। न तो कोई खाने पीने का ध्यान रखता है, और फिर ये फ़ोन लैपटॉप वगैरह से भी हमारे आई साइड पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेंस चढ़ जाता है, चश्मे चढ़ जाते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही अपने आई साइड को ठीक कर लें। और इस इलाज से 1 महीने में ही आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक घरेलू नुस्खा है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं रेगुलर तो आपकी आई साइट बिल्कुल 6/6 हो जाएगी। तो ये नुस्खा मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अगर किसी के काम आ जाता है तो अच्छा होगा, और इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो इसका यूज पक्का करके देखना। अगर आपको ज़रूरत है तो नहीं भी ज़रूरत है तो भी अगर आप इसे बीच में खाते हुए रहेंगे इस मसाले को, तो भी आपकी आई साइट कमज़ोर नहीं होगी। अगर कमज़ोर होने के चांस हो तब भी आपकी आई साइट ठीक रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको इन 3 इंग्रेडिएंट्स को लेना है, जो आपको किसी भी नॉर्मल पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं। इतने ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है जो कहीं पर मिलती नहीं है, हर किराने की दुकान पर ये मिल जाते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमने ये क्या 3 चीज़ें लिए हैं। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो धन्यवाद आपका। चलो फिर चलते हैं और बनाते हैं मसाला। ये लो जी, ये मैंने ले लिया सौंफ। सौंफ बिल्कुल ताज़ा लेने हैं। ताज़ा का मतलब है ग्रीन कलर हो। और यहाँ पे ये बादाम ले लिए हैं, ये भी बिल्कुल ताज़ा हैं, क्योंकि थोड़े से अगर पुराने बादाम लेंगे तो वो थोड़े ख़राब हुए होते हैं। और ये है धागे वाली मिश्री। और इन 3 चीज़ों से अब हम बनाएंगे आई साइट ठीक करने का नुस्खा। तो यहाँ पे मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है, वो गर्म हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैं सौंफ डाल दूँगी। तो सौंफ को मैं भून लूँगी, सिर्फ इतना ही भूनना है कि उससे खुशबू आने लग जाए। और फिर सौंफ भूनने के बाद बादाम को भून लूँगी। ये दोनों चीज़ों को ही हमने भूनना है। मिश्री को थोड़ा सा कूट के फिर उसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं चलाते रहूँगी। ऐसा नहीं है कि इसमें डाल के छोड़ दें, इसको चलाते रहना है ताकि ये सारे अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे ये मैं भून लेती हूँ। और भूनने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल गरम गरम को ग्राइंड नहीं करेंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर सारे को मिक्स करेंगे तो जो मिश्री है वो मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये भुनने लग रहा है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है कि जल ही जाए। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। बिल्कुल ग्रीन थे, अब थोड़े से पीले पीले रंग के होते आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये लंबे पीरियड चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो इनमें घुन वगैरह कुछ नहीं लगेगा अगर हम इसको भून के डालते हैं। इससे वाई साइड बिल्कुल ही ठीक हो जाती है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। यहाँ पे ये आप देखिए काफ़ी भुन गए हैं, थोड़ी खुशबू भी आने लगी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अच्छे से इनको भून लूँगी ताकि इनमें कोई भी कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे ये इनको भूनते भूनते मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही गैस मंदी की है, इसलिए थोड़ा सा और धीमे धीमे भून देंगे तो और अच्छे से अंदर तक भून जाएगा।
अगर तेज़ आंच पे भूनते हैं तो जल जाता है, तो इसलिए धीमी आंच पे भूनना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा एक लकीड़ा था जो मैंने वो उसमें से निकाल दिया है। ऐसे तो मैंने इनको साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं पर दिखाई नहीं देता है, तो वो रह गया था, वो मैंने उसको निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये भुनने वाला है और अब मैं गैस बंद कर दूँगी। गैस बंद करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये गर्म है पैन, तो उसमें भी भुन जाएगा। तो मैं इसको चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका काफ़ी कलर चेंज हो चुका है, जो स्टार्टिंग में हमने डाला था उससे काफ़ी कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और फिर मैं भूनूँगी बादाम को। तो ये मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है और तब तक ये ठंडे हो जाएंगे, जब तक मैं बादाम को भूनूँगी। तो यहाँ पे इनको निकालने के बाद अब फिर से गैस चालू कर दूँगी फ्राई पैन को रख कर, ताकि बादाम भी भून जाए। और मैंने तीनों चीज़ें इक्वल सी ही ली है। नेप मैंने वैसे तोला नहीं है, लेकिन सिर्फ कटोरी के नेप से मैंने तीनों को इक्वल उसमें लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नेप लेना है तो सारी की क्वांटिटी 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये तब तक भूनने हैं बादाम को जब तक इनमें चटक ना जाए। ये थोड़े से काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे हो जाते हैं जब भूनने लगते हैं। वैसे ये जले नहीं हैं, क्योंकि थोड़े से इनका वो जो बेस होता है वो टिका रह जाता है ना, तब ये हो जाते हैं। वैसे मैं चला रही थी इनको साथ साथ। और ये मैंने बादाम को भूनने के बाद ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे बादाम ठंडे हो गए थे, अब मैं इसको निकाल देती हूँ उसी फ्राई पैन में ही, ताकि अब इनको सारे को मैं मिक्स कर लूँगी ग्राइंड करके। तो अब मैं भूनूँगी सौंफ को, ग्राइंड करूँगी सौंफ को। तो यहाँ पे सौंफ को ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक ही ग्राइंड करना है ताकि मुंह में दाने नहीं दबे, क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चों की यही साइड वीक हो रही है, तो इसलिए बच्चे बड़े तो फिर भी ले लेते हैं, जैसे भी हो ग्राइंड नहीं करे तब भी ले लेते हैं। लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल बारीक पीसे हैं। और ये मैंने मिश्री फोड़ ली है और इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। इसको सिलवट्टे से फोड़ी थी मैंने, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ताज़ी वाली मिश्री ही लेनी है, क्योंकि वो कारगर होती है, और ऐसी मिश्री नहीं लेंगे। अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप इसमें 8-10 दाने काली मिर्च के भी डाल सकते हैं, वो और भी एक्सरसाइज करती है। लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो उसे डाल सकते हैं 8-10 दाने काली मिर्च के। देखो मिर्ची भी बिल्कुल ग्राइंड हो गई है, और अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी एक जगह। इसको सारे को मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी में बन जाता है, क्योंकि तीनों चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी भी होती है इकट्ठी, अगर हम 50 ग्राम भी लेते हैं तब भी 150 ग्राम इसका मसाला तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं मिक्स करके और फिर इसे एक डब्बे में या जार में डाल दूँगी, ताकि ये काफ़ी लंबे पीरियड तक चले। 1 महीने भर ये काफ़ी रहता है, क्योंकि 1 चम्मच डेली इसकी खानी होती है दूध के साथ। तो यहाँ पे 1 चम्मच दूध के साथ इसे खाना है। धन्यवाद।